साल 2025 के सबसे बड़े धमाके का वक्त आ गया है बॉस। मोदी ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंच गए हैं और आज जो होने वाला है उसने वैसे तो कईयों की नींद ऑलरेडी उड़ा रखी है, लेकिन रात को 2:30 बजे जब आधी दुनिया सो रही होगी तब डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसा धमाका होगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। यह धमाका होने वाला है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में। अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी पर फिर से बैठने के बाद ट्रंप पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। इस मीटिंग ने डीप स्टेट और भारत विरोधी इकोसिस्टम का खून सुखा रखा है, क्योंकि मोदी ट्रंप की मुलाकात से पहले ही ऐसे ऐसे काम हो गए जिसने हड़कंप मचा के रख दिया है। खास तौर पर डीप स्टेट के पैसे पर पल रहे उन लोगों की भयंकर रगड़ाई होने वाली है जो लोग एक इकोसिस्टम बनाकर पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन बॉस, अब मोदी ट्रंप की जोड़ी इन्हें छोड़ेगी नहीं, इन पर कहर बनकर टूटेगी। यह सब कैसे होने वाला है वो आज आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे मोदी से मीटिंग से पहले ही माहौल टाइट कर रखा है, मामला सेट कर दिया है। जब नरेंद्र मोदी का प्लेन अमेरिका में लैंड भी नहीं हुआ था, जब नरेंद्र मोदी का प्लेन हवा में ही था, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बड़े फैसले किए। नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही तुलसी गबार्ड की अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गई। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने खुफिया विभाग की पूरी जिम्मेदारी दे दी और तुलसी गबार्ड अमेरिका की वो हिंदुत्ववादी नेता हैं जो डीप स्टेट का काल मानी जाती है। यानी उधर मोदी का प्लेन लैंड कर रहा था और इधर डीप स्टेट को रगड़ कर रख देने वाली हिंदुत्ववादी तुलसी गबार्ड का अपॉइंटमेंट हो रहा था कि आज से आपको जिम्मेदारी दी जाती है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन लगा डाला। ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 1.5 घंटे बात की। अब आगे बातचीत शुरू होगी और सब कुछ सही रहा तो यूक्रेन रशिया युद्ध खत्म हो जाएगा। ट्रंप के दोनों ही फैसले बहुत बड़े हैं और यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि ये दोनों बड़े काम ट्रंप ने मोदी के ठीक अमेरिका पहुंचने के पहले किए। भाई, चाहते तो पुतिन से कभी और बात कर लेते, चाहते तो तुलसी गबार्ड को मोदी के जाने के बाद कहते कि तुम जिम्मेदारी ले लो, लेकिन ये दोनों ही काम की टाइमिंग और मोदी का अमेरिका पहुंचना सब इंटरकनेक्टेड है बॉस। और इसलिए जब पाठशाला में आप इन खबरों को डिटेल में समझेंगे तो समझ पाएंगे कि मोदी और ट्रंप के दिमाग में क्या बड़ा चल रहा है, कैसे भारत विरोधी इकोसिस्टम अब वेंटिलेटर पर जाने वाला है, कैसे एजेंडाधारी से लेकर पत्रकार के नाम पर फर्जी पत्रकारिता करने वाले और डीप स्टेट के पैसे पर पलने वाले फर्जी पत्रकार भी अब एक्सपोज होने वाले हैं। मोदी ट्रंप की मुलाकात क्या क्या बदल कर रख देने वाली है, सब आज विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कड़कड़ाती ठंड में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी गर्मजोशी से कैसा स्वागत हुआ है, जरा उसकी एक झलक देखिए। Excited to be here. We have people who are on crutches and they've braved this great winter and the snow. Modi ji, Modi ji. नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। मतलब अगर आप घड़ी की सुइयों को मिलाकर बैठिए तो करीब करीब अब से 5.5-6 घंटे बाद ट्रंप और मोदी आमने सामने हो और उनके मिलने का टाइम आए उससे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसलों की टाइमिंग देखनी चाहिए, जिससे साफ पता लग रहा है कि ट्रंप और मोदी के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ ऐसा जिससे डीप स्टेट और भारत विरोधी इकोसिस्टम की लंका लगने के पूरे आसार हैं। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने के ठीक पहले तुलसी गबार्ड की पोस्ट कंफर्म कर दी गई। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनाया है और पीएम मोदी से मिलने के ठीक पहले तुलसी गबार्ड का कॉन्फर्मेशन डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के तौर पर हुआ। तुलसी गबार्ड डोनाल्ड ट्रंप की बहुत खास है और नरेंद्र मोदी की फैन है। तुलसी गबार्ड अमेरिका की ऐसी नेता हैं जो सनातन की बातें करती हैं और हिंदू धर्म से उनका खास लगाव है। तुलसी गबार्ड भगवत गीता पढ़ती है, हिंदुत्व की बात करती हैं और सबसे बड़ी बात, डीप स्टेट और इकोसिस्टम की जमकर क्लास लगाती है। वैसे तो तुलसी गबार्ड का डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनना तय था, लेकिन उन्हें आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी तब मिली जब नरेंद्र मोदी बस अमेरिका पहुंचने ही वाले थे। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि
इस फैसले का जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया इसका बड़ा मतलब है। पीएम मोदी के आने से पहले तुलसी गबार्ड को बड़ी जिम्मेदारी देकर ट्रंप ने मैसेज दे दिया है कि पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात डीप स्टेट में आग लगाने वाली। यहां जो लोग टैरिफ का हल्ला मचा रहे हैं वो इसी से सख्ते में आ गए, क्योंकि मोदी और ट्रंप की जोड़ी तो कुछ और ही प्लान कर रही। टैरिफ का मामला नहीं फंसने वाला बॉस, सब सेटल हो जाएगा, लेकिन दोनों देश तभी आगे बढ़ेंगे जब दीमक की तरह दोनों देश को खाने वाला जो इकोसिस्टम है ना, पहले उस दीमक का इलाज हो। और उस दीमक का इलाज शुरू हो गया, उसकी तस्वीरें हैं। आप खुद देखिए कि नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो सबसे पहली मीटिंग उन्हीं तुलसी गबार्ड से हुई है। पहली ही मीटिंग से मोदी ट्रंप ने एजेंडा सेट कर दिया। अमेरिका के सारे खुफिया विभाग के अधिकारी तुलसी गबार्ड को रिपोर्ट करते हैं। तुलसी गबार्ड लगातार डीप स्टेट को एक्सपोज करती रहती है। डीप स्टेट का इकोसिस्टम ट्रंप के पीछे पड़ा था। ट्रंप को जीतने से रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गई थी। यही डीप स्टेट, यही इकोसिस्टम भारत में भी अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करता है। मोदी को हराना चाहता था, भारत की रफ्तार को रोकना चाहता था, लेकिन पीएम मोदी डीप स्टेट के सामने दीवार की तरह खड़े रहे। और आपको याद होगा जब मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा था इलेक्शन के वक्त कि 4 जून के बाद इस पूरे इकोसिस्टम का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इस डीप स्टेट की खाट खड़ी करने के लिए ही ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस की कमान तुलसी गबार्ड को सौंप दी। तुलसी गबार्ड को अमेरिका के डीप स्टेट के खिलाफ लड़ने वाली योद्धा माना जाता है, और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो डीप स्टेट की कठपुतली नहीं बनेगी। एक बार उनको सुनिए, फिर पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात से कैसे इस देश विरोधी इकोसिस्टम को झटका लगा है वो भी बताऊंगा। Accusing me of being Trump's puppet, Putin's puppet, Assad's puppet, a guru's puppet, Modi's puppet. The same tactic was used against President Trump and failed. The fact is, what truly unsettles my political opponents is I refuse to be their puppet. यानी तुलसी गबार्ड खुलकर बोलती हैं बॉस। वो कह रही हैं कि तुम लोगों की कठपुतली नहीं बन रही, यही तुमको दिक्कत है, इसलिए कभी मोदी का पपेट बताते हो, कभी ट्रंप की कठपुतली बताते हो। तुलसी गबार्ड डीप स्टेट और इकोसिस्टम की बैंड बजाने वाली है। पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड के बीच जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि यह सीधे तौर पर डीप स्टेट के इकोसिस्टम पर असर डालेगा। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया कि पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक बात हुई है। इसमें आतंकवाद शामिल है, साइबर सिक्योरिटी और उभरते हुए खतरों में खुफिया सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं, और अगर अमेरिका भारत के साथ खुफिया जानकारियां साझा करता है तो इससे भारत विरोधी ताकतों को रोकने में मदद मिल सकती है। पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात का क्या इंपैक्ट होगा उसकी कुछ झलक आपको दिखाता हूं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। भाई, पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात का बड़ा इंपैक्ट दिखेगा मुंबई अटैक के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने में। इसमें और कामयाबी मिलेगी। तहव्वुर राणा मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल है। भारत लंबे वक्त से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। इसके अलावा खालिस्तानी पन्नू पर भी अमेरिका सख्ती दिखा सकता है। अमेरिका से ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर्स पर भी शिकंजा कस सकता है। भारतीय एजेंसियां अपराधियों की लिस्ट अमेरिका को सौंप सकती हैं। ये पन्नू को दो भाई, इसका तमाशा बंद करें। और लिस्ट में लॉरेंस गैंग के गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई समेत 10 गैंगस्टर भी शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हड़कंप तो उन लोगों में मचा होगा जो लोग डीप स्टेट से पैसा लेकर भारत में आग लगाने का एजेंडा चलाते हैं। और इनमें फर्जी पत्रकार भी है जो खुद को पत्रकार बताते हैं, लेकिन भारत को बदनाम करना, भारत की विकास की रफ्तार को रोकना, किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना ताकि भारत की रफ्तार रुके, यह इनका एजेंडा रहा है। इसमें नेता भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। अमेरिका में जब से ट्रंप कुर्सी पर बैठे हैं उन्होंने यूएस एड जैसे संस्थाओं को रगड़ कर रख दिया, क्योंकि यूएस एड जैसी संस्थाएं अमेरिका का पैसा उन लोगों पर उड़ाती हैं जो लोग दूसरे देशों में आग लगाने का काम करते हैं। यूएस एड को लेकर नए नए खुलासे भारत में भी हो रहे हैं। जैसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो संसद में यूएस एड यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को लेकर बड़ी बात कह दी। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि यूएस एड से भारत विरोधी ताकतों को फंडिंग मिल रही थी। राजीव गांधी फाउंडेशन को यूएस एड ने पैसा दिया, यह आरोप लगा। देश के कई पत्रकारों को भी इसी यूएस एड से फंड मिला है, यह भी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा को यूएस एड से फंडिंग मिली। यूएस एड से जॉर्ज सोरोस को भी 5,000 करोड़ की फंडिंग मिली है, यह भी आरोप लगा। सोरोस ने इस पैसे का इस्तेमाल भारत को तोड़ने के लिए किया गया है, इसका भी बहुत गंभीर आरोप लगाया।
निशिकांत दुबे ने कहा कि ट्रंप सरकार तो यूएसएड की जांच कर रही है, भारत सरकार भी इसकी जांच करेगी। और इसलिए मैंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी तुलसी गबार्ड से मिल रहे हैं तो बॉस उन सारे लोगों की लिस्ट निकलेगी जो पैसा खाकर अपने देश को बेच रहे हैं। सुनिए निशिकांत दुबे को, फिर आगे की बात बताता हूं। देश में कई संस्थाएं ह्यूमन राइट्स लॉ के नाम पर, शेरपा के नाम पर, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, राइट ऑफ फूड कैंपेन के नाम पर, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च के नाम पर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम पर, नमामि के नाम पर और इकोनॉमिक्स के नाते अमर सिंह के नाम पर इन सारे लोगों की यूएसएड पैसा देती है। और चाहे अग्निवीर हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, इन सारे चीजों में कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच। यानी आप सोचिए कि यूएसएड की मदद से डीप स्टेट ने भारत में अपनी फौज तैयार कर ली है, जो लगातार भारत की छवि को खराब करने में लगे रहते हैं। चाहे कोविड के दौरान भारत के कोलैप्स होने का फेक नैरेटिव हो, या फिर कोविड की स्वदेशी वैक्सीन के खिलाफ बातें हो, या फिर कोविड से मौत के आंकड़ों की बात करके कोविड से लड़ाई के खिलाफ दुष्प्रचार करना हो, अग्निवीर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, सरकार विरोधी आंदोलन हो, कुछ स्वघोषित कथित पत्रकार लगातार माहौल खराब करने में जुटे रहे। भारत की कोविड वैक्सीन को लेकर सवाल उठाया, मोदी सरकार के कोविड मैनेजमेंट पर सवाल उठे। भारत ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई तो उस पर भी सवाल उठा दिया कि यह प्रभावी नहीं है, विदेशी वैक्सीन ज्यादा अच्छी है। अब इन सारे लोगों के बारे में जनता तो जान ही रही है, समझ रही है कि इनका एजेंडा कहां से कौन सेट करता है, लेकिन अब बकायदा नाम भी निकल कर आएगा कि किसको कहां पैसा मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। सुनिए निशिकांत दुबे, उन्होंने फर्जी एजेंडाधारी पत्रकारों के बारे में क्या कहा, फिर बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी को चुनाव में हराने के लिए डीप स्टेट ने भी साजिश की थी, उसका भी पर्दाफाश होगा। एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ईमानदार पत्रकारिता के नाम पर, लेफ्ट पत्रकारिता के नाम पर, एंटी मोदी पत्रकारिता के नाम पर कौन से लोग हैं जो विदेशी ताकतों के साथ पैसे लेकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए और भारत के प्रधानमंत्री जी की इमेज को चौपट करने के लिए लगे रहे, उन सबों का खुलासा हुआ है। यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के कारनामों की पोल अब खुल रही है। अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी माइक बेंज ने यूएसएड के जरिए हो रही साजिशों के बारे में खुलकर बताया। माइक बेंज 2020 से 2021 तक अमेरिकी विदेश विभाग में उप सचिव थे। माइक बेंज के खुलासों के बाद तो हंगामा मच गया। माइक बेंज ने बताया कि यूएसएड के जरिए अमेरिका ने भारत की आंतरिक राजनीति में दखल दिया। 2019 के चुनाव में यूएसएड ने बीजेपी को चुनाव हराने के लिए फंडिंग की थी। यूएसएड ने पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ चुनावी नैरेटिव तैयार किया। यूएसएड ने सोशल मीडिया पर मोदी समर्थक कंटेंट पर रोक लगाने की भी कोशिश की थी। माइक बेंज ने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर जैसी कंपनियों पर अमेरिकी विदेश विभाग ने दबाव डाला था जिससे मोदी समर्थक कंटेंट को रोका जा सके। व्हाट्सएप की मैसेज फॉरवर्डिंग सीमा को जनवरी 2019 में कम करना भी इसी रणनीति का हिस्सा बताया गया। बॉस, ये भाई साहब तो तब का बता रहे हैं जब वो उस समय कार्यकाल में थे। मैं तो आपको इस पिछले चुनाव का बता रहा हूं। हम में से कई पत्रकारों ने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कुछ कंटेंट को रोका जा रहा था और कुछ कंटेंट को बिना सिर पैर के प्रमोट किया जा रहा था अलग अलग कंपनियों के जरिए, चाहे यूट्यूब हो, दूसरी कंपनियां हो, ट्विटर वगैरह वगैरह जो भी हो, बॉस वो बहुत अलार्मिंग था।